हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलो बात करते हैं अपन किसकी, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात हो रही थी। पिछली क्लास में अपने कुछ सवाल करने के लिए आपको दिए गए थे, शायद उम्मीद यही है कि आपने कर लिए होंगे। चलो, कौन कौन से सवाल दिए थे ये इस साइड में मैंने लिख रखे हैं ताकि आपको भी याद रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया था आपको, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहे हैं, C6H12O अणुसूत्र के कितने कीटोन संभव हैं। यानी कि कीटोन, इसका मतलब मेटामर्स बनाने हैं आपको। क्या बनाने हैं? मेटामर्स बनाने हैं। क्या दे रखा है आपको? C6H12O के कीटोन बनाने हैं। कीटोन क्या शो करता है साहब? मेटामेरिज्म शो करता है। ठीक है, क्या शो करता है? मेटामेरिज्म शो करता है। तो बना लो साहब, मेटामेरिज्म कितने बना सकते हो। तो देखिए CH3, CH2, 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 एक साइड में आपने 4 कार्बन रखे और एक साइड में एक ही कार्बन रखिए। कीटोन तो यही रहेगा ना। अब देखो इसमें आप कितना परिवर्तन कर सकते हो। एक आपने ये किया 4 कार्बन का, फिर आपने क्या कर दिया, देखो तो जरा, ये कर दिया CH3, CO और CH3 कर सकते हैं ना वजह से। फिर अपन क्या कर सकते हैं, देखो तो जरा, देखते ही देखते आपने ये कर दिया कि इस CH3 को यहाँ पहुँचा दो। CH, CH3, CH2, CO और CH3, एक आपने ये कर दिया। फिर आप क्या कर सकते हो, देखो 2 पंखुड़ियाँ लगा दो, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। कितने बन गए? 4 बन गए। ये बन सकता है। और आप क्या कर सकते हो, और ये कर सकते हो कि CO ग्रुप को इधर खिसकाओ। तो जैसे ही आपने इधर खिसकाया तो एक साइड में आपने कितने कार्बन रखे? 3 कार्बन। एक साइड में आपने कितने कार्बन रख दिए? 2 कार्बन। अब 2 कार्बन के साथ छेड़छाड़ कर नहीं सकते। 3 कार्बन वाले के साथ क्या कर सकते हो? प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल बना सकते हो। तो क्या कर दोगे? CH, CH3, इधर क्या आ जाएगा? CO, CH2, CH3। और कुछ कर सकते हो क्या? और कुछ नहीं कर पाओगे साहब। एक अब गिन सकते हो कितने हो जाएंगे? 6 आइसोमर बन जाएंगे। 6 ये सारे के सारे आपस में क्या है? मेटामर्स हैं। ठीक है, अब मेटामेरिज्म के साथ साथ CI या PI हो सकती है। ठीक है, लेकिन प्राथमिकता किसको देंगे? मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आ जाइए आप स्टेज फर्स्ट पे। स्टेज फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो आपको कौन सा सवाल करने के लिए कहा गया था साहब? ये पार्ट ए है ना। कौन से का? पार्ट ए का सवाल करने के लिए कहा गया था। कौन कौन से ये आपको बता रखे हैं कि बी भी करने के लिए कहा गया था, सी भी करने के लिए दिया गया था, डी, एफ। ठीक है, इनको 1 बाय 1 अपन बात कर लेते हैं। तो चलो देख लो कौन से सवाल की बात करें। फर्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है, देखो देखो तो जरा इसको गौर से देखो। बी को, बी में क्या दे रखा है? देखो CH3, CO, CH2, OH, ये दे रखा है। ऐसे आइसोमर जिनमें क्रियात्मक समूह हैं क्या हो जाए? बदल जाए। इसका मतलब उन दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह है, समावी का हो जाएगा। देखो पहले क्या था? कीटोन और एल्कोहल था। एल्कोहल तो वैसे का वैसा पड़ा है, लेकिन ये देखो कीटोन किस में चेंज हो गया? इपोक्सी ग्रुप में। तो वो सारे लोग आपस में FGI हैं जिनमें अणुसूत्र समान लेकिन क्रियात्मक समय अलग अलग हो जाता है। तो इन दोनों का रिश्ता आपस में क्या आ जाएगा? FGI का हो जाएगा सब। सी में देखो ये अब नेम दे रखा है आपको, नेम दे रखा है, इसका मतलब क्या है? बाईसाइक्लो 1,1 ब्यूटेन दे रखा है साहब। बाईसाइक्लो 1,1 ब्यूटेन। तो देखो बाईसाइक्लो ये होती हैं, ठीक है, 1,1 ब्यूटेन ये होता है, 1 2 3 4, इसी का नेम हुआ। फिर क्या दे दिया? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन दे दिया। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। देखो तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, प्रोपीन दे दिया साहब, साइक्लोप्रोपीन दे रखा है। यस कनो। अब देखो ये तो क्या है? बाईसाइक्लो। DU इसकी भी 2 है, DU इसकी भी 2 है या नहीं है? इसका मतलब DU इसकी भी 2 है, DU इसकी भी 2 है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये आपस में क्या हो गया? FGI हो गया सब। क्या हो गया? क्रियात्मक समय अलग अलग हो गए। यस कनो। फिर देखो डी भी आपको दे रखा है। डी में अगर अपन बात करें तो देखो आपको क्या मिला होगा? यही मिला होगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपको क्या लगा रखा है? पंखुड़ी लगा रखी है, और पलक झपकते ही आपने पंखुड़ी की पोजीशन चेंज कर दी। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया? PI का एग्जाम्पल हो गया सब। देख लो भले, ऑक्सीजन से नंबरिंग लो, 1 2 3, 3 नंबर पे लगा हुआ है, इधर से 1 2 3 4, 4 नंबर पे लगा हुआ है। तो CH3 की पोजीशन चेंज है, PI हो गया ना। यस नो? जी हाँ।
फिर देखें ई के बारे में क्या ख्याल आपका, ई क्या कह रहा है, ABCDE, ई दे रखा था क्या, चलो नहीं दे रखा था तो भी दे रखा था शायद, है ना। तो यहाँ पे क्या है, CH3 CS2 NH CS2 CS2 CH2 CH3, ठीक है। अब क्या कर दो, एक साइड में 2 कार्बन है, एक साइड में 4 कार्बन है, अटैच होने की नेचर अगर डिफरेंट हो जाए इसका मतलब दोनों का रिश्ता मेटामेरिज्म का हो जाएगा। मेटामेरिज्म के साथ साथ CI या PI हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है 1 2 3 4 क्या है साहब, ठीक है, PI है। तो मेटामेरिज्म तो है ही, मेटामेरिज्म के साथ साथ क्या हो सकती है, PI। अगर कोई पूछे कि कौन सी समावता और प्रदर्शित कर सकता है तो PI भी कर सकता है, ठीक है। तो मेटामेरिज्म तो है ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे। आगे बढ़े तो क्या दे रखा है साहब, देखो CO के साथ में एक साइड में मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक साइड में इथाइल जुड़ गया, अटैच होने की नेचर डिफरेंट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, मेटामर्स हो गया। आगे वाला भी देखो क्या हो गया, मेटामर्स हो गया। G भी क्या है, मेटामर्स। H आपको पता ही है PI था। एल्डोक्सिम और एसिटेमाइड, एसिटेमाइड क्या होता है पहले तो ये बताऊं। एसिटेमाइड कुल कार्बन की संख्या 2, तो क्या यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं, और एसिटेमाइड एमाइड ग्रुप हो गया, ठीक है। और किस में कन्वर्ट करवा रहा है वो, ऑक्सीम में। ऑक्सीम का मतलब क्या हो गया, CH3CH डबल बॉन्ड N और OH। देखो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या, कितने कार्बन है इसके पास, 3 का 2 कार्बन, उसके पास भी 2 कार्बन, उसके पास 1 नाइट्रोजन, उसके पास 1 ऑक्सीजन, उसके पास 5 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये क्या है, एसिटोल क्या है, ऑक्सीम, ठीक है। वो क्या था एसिटेमाइड, और ये क्या दे रखा है आपको, एसिटिल्डोक्सीम, यानी कि एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन गिव्स ऑक्सीम। ये आपको GI में पढ़ाया जाएगा कि ऑक्सीम किस प्रकार से बना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या हुआ, क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, क्रियात्मक समूह अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, FGI का एग्जाम्पल हो गया साहब। फिर अगर J की बात करें तो J क्या है साहब, J आपका FGI है, देखो क्या दे रखा है, अल्कोहल एंड फिनोल आर FGI। आगे बढ़ो, K आपने कर ही लिया था। फिर अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है, देखो L की अगर अपन बात करें तो मेटामेरिज्म है, Cl की पोजीशन चेंज हो गई ना, तो अटैच होने की नेचर डिफरेंट हो गई, तो PI नहीं है ये। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, मेटामेरिज्म को देंगे, किसको, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्या दे रखा है, देखो मेटामेरिज्म दे रखा है, क्रियात्मक समूह समान लेकिन बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े अल्किल या एरिल भाग की प्रवृत्ति क्या हो, भिन्न भिन्न है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोल देंगे। यस नो। एन का रिश्ता क्या कहलाता है आपस में, एन आपस में क्या है बताओ तो जरा, एन आपस में क्या है, मेटामेरिज्म है क्या, अरे नहीं रे नहीं, समावी तो तब होंगे, आइसोमर्स तो तब होंगे जब अणुसूत्र समान होगा, लेकिन एन में तो लफड़ा है, क्या नहीं है आपस में, अणुसूत्र समान नजर नहीं आ रहे मुझे, अणुसूत्र समान नजर नहीं आ रहे मुझे। यहां पे क्या दे रखा है आपको, कुछ ऐसा दे रखा है, और यहां पे कुछ ऐसा दे रखा है, देखो तो जरा गौर से, यहां पे कुछ ऐसा दे रखा है ऑक्सीजन, और यहां पे डबल बॉन्ड हो, ये देखो ये और ये तो सेम है, ये और ये तो इतने कार्बन, लेकिन यहाँ पे ये और ये कार्बन फालतू का आ गया, एक CH2 का डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता क्या हो गया, होमोलोगस, क्या हो गया, समजात, समजातीय हो गए ये दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या पूछा गया अपने से, देखो इसमें ये आपको कॉपी में करवाया हुआ सवाल है, लेकिन वहां पे आइसोमर 5 बनाए थे मैंने, याद करो, लेकिन इसने लिख के दे दिया कि एरोमेटिक का पूछ रहा है, ऑक्सीजन जिसमें बेंजीन के साथ ही लगा हो, बाहर ना जाए, एक आइसोमर अलग था, ठीक है। उसने क्या लिखा है, संरचना सूत्रिता दे रखा है, मध्यावी एरोमेटिक वल्य, एरोमेटिक समावी, एरोमेटिक, ठीक है, यानी कि बेंजीन के साथ ही ऑक्सीजन लगा होना चाहिए साहब। एक तो ये आपका हो ही गया ओ एथाइल, अब क्या कर दूं, एक ये कर दूं, यानी कि ओ यहाँ CH3 लगा दो और यहाँ CH3 लगा दो, पोजीशन चेंज कर दो, बस 4 आइसोमर आ जाएंगे, 2 ये हो गए, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो कौन सा सवाल की ओर बढ़ेंगे, फिर आप सवाल की ओर बढ़ेंगे, कौन सा सवाल आपको दे रखा है पार्ट बी में, दूसरा नंबर का सवाल, तो देख लो
क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा युग क्रियात्मक समूह समावी है? क्रियात्मक समूह ऐसे आइसोमर जिनमें अणुसूत्र समान लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग हों, वो आपस में क्या होंगे, क्रियात्मक समूह समावी। अणुसूत्र समान होना चाहिए। पहले में देखो एस्टर है, एस्टर ही रहेगा। दूसरे में देखो क्या दे रखा है, एस्टर दे रखा है, ठीक है, एस्टर, लेकिन उसके साथ में जो पड़ोसी दे रखा है वो क्या दे रखा है, एल्कोक्सी कार्बोनिल दे रखा है। देखते ही देखते क्या से क्या हो गए, देख लो यहां पे अपने डबल बॉन्ड हो, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो ये तो एस्टर है, ठीक है, और ये क्या है, एल्कोक्सी कार्बोनिल दे रखा है। तो आपने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एंड एल्कोक्सी कार्बोनिल आर FGI, तो इसका मतलब यही हो गया FGI, ठीक है। तीसरे में अणुसूत्र ही समान नहीं है, देख लो। फोर्थ में क्या हो जाएंगे ये आपस में, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, देख लो। यस नो, जी हाँ, क्यों, क्योंकि पहले से ही डाई कीटोन है, कीटोन ही रहेंगे। यस नो, जी हाँ। फिर आपको सवाल दिया गया था 5 नंबर सवाल, ये दोनों आपस में क्या है साहब, मेटामर्स हैं, स्पष्ट ही दिखाई दे रहे हैं। फिर अगर अपन बात करें तो छठे की, छठा देख लो, अटैच होने की नेचर डिफरेंट हो गई। पहले ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, रिंग के साथ, पलक झपकते किसके साथ अटैच हो गया, रिंग के साथ, सल्फर अटैच हो गया, तो अटैच होने की नेचर डिफरेंट हो गई। सल्फोनेट एस्टर दे रखा है ना, तो इनका दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा आपस में, मेटामर्स। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है साहब, 10 नंबर ये सवाल कह रहा है, देखो पहले तो कौन सा ग्रुप था, एमाइड ग्रुप था, अब क्या हो गया, एमिनो कार्बोनिल हो गया, देख लो भले, क्रियात्मक समूह आइसोमर हो गए साहब। 11 नंबर कौन सा, मेटामर्स है, कौन सा है, मेटामर्स। मेटामर्स की अगर अपन बात करें तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, होने को पहला भी हो सकता है, होने को पहला भी है, मेटामेरिज्म ही तो है पहला, ठीक है। दूसरी अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा, दूसरा आंसर, ठीक है, मेन आपको आंसर जो कौन सा दिया होगा, दूसरा, ठीक है। कीटोन को मेनली क्या देखा जाता है, मेटामर्स तो माना जाता है, ठीक है, लेकिन कई बार इसको अवॉइड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, किसी को दूसरे को आइडेंटिफाई करना हो तो इसको कई बार अवॉइड कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे ये भी मेटामर्स है, तो पहला और दूसरा दोनों आंसर आ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब भी आपको एक आंसर चुनना होगा तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो 12 नंबर सवाल, देखो अटैच होने की नेचर क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, मेटामर्स। 13 नंबर में अगर सवाल की बात करें तो आपस में सारे के सारे लोग क्या हैं, मेटामर्स है, देख लो अटैच होने की नेचर डिफरेंट मिलेगी, सारे के सारे आपस में तीनों के तीनों मेटामर्स हैं। पहले हम देख लो, इधर देखो शाबाश, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है, कुछ ऐसा करके ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। दूसरे को अब गौर से देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, देखो तो ज़रा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इसमें और इसमें मिला हो तो यहाँ ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे CO अटैच है और यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो गया, अटैच होने की नेचर डिफरेंट हो गई, इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता मेटामर्स हो गया। तीसरे के बारे में क्या ख्याल आपका, तीसरे के बारे में बहुत बढ़िया ख्याल है, ठीक है। तो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा आपस में क्या नज़र आ रहे हैं आपको, मेटामर्स ही नज़र आएंगे, ठीक है। ये दे दिया आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है और यहाँ पे ये दे रखा है, डबल बॉन्ड हो। अब देखो अटैच होने की नेचर डिफरेंट हो गई, इधर पहले कौन अटैच है, दूसरा और तीसरा, ये पहला आपका, पहला और दूसरे का रिश्ता क्या हुआ, मेटामर्स का हुआ। दूसरे और तीसरे का रिश्ता भी क्या हुआ, मेटामर्स। कैसे, ये देखो यहाँ पे एस्टर है, ये भी एस्टर है, पहले एस्टर किसके साथ अटैच है, देखो इस रिंग मेन चेन के साथ अटैच है और यहाँ पे किसके साथ अटैच हो गया, ऑक्सीजन से अटैच हो गया। इधर भी देख सकते हैं, पहले कौन अटैच था, इथाइल के साथ ऑक्सीजन, अब इथाइल के साथ में कौन अटैच हो गया, कार्बन अटैच हो गया। तो अटैच होने की नेचर डिफरेंट, इसका मतलब ये भी आपस में क्या है, मेटामर्स है, ठीक है। चलो कर लोगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अपनी जो कहानी पढ़ी थी वो किसकी बात हो रही थी, क्रियात्मक समूह समावेता की बात हो रही थी। क्रियात्मक समूह समावेता का मतलब क्या हो गया कि ऐसे आइसोमर जिनमें अणुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह जब अलग अलग होगा तो आपस में सारे के सारे क्या होंगे, क्रियात्मक समूह समावी होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी आपने किए थे। फिर अपन बात करते हैं रेडिकल्स की, हाइड्रोकार्बन रेडिकल की बात करेंगे। रेडिकल कि कितनी एल्केन बनाई जा सकती हैं किसी से,
कितनी एल्केन बनाई जा सकती हैं और किस एल्केन से फिर कितने प्रकार के रेडिकल बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार के क्या बनाए जा सकते हैं, रेडिकल बनाए जा सकते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो देख लो, कहानी यही बयां करती हैं। देख लो साहब, यहाँ पे अपन बात करेंगे एल्केन की। ठीक है, यहाँ जनरल फॉर्मूला लिख दिया आपने, यहाँ पे नंबर ऑफ एल्केन, नंबर ऑफ एल्केन, कितनी एल्केन्स बना सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, रेडिकल्स की बात करेंगे। रेडिकल मूलकों की संख्या, कितने मूलक बनाए जा सकते हैं, कितने मूलक बनाए जा सकते हैं। अब आपको पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है साहब, CnH2n+2 होता है, किसका भला, एल्केनों का। और रेडिकल का क्या होता है, ये होता है CnH2n+1 होता है। एक हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो रेडिकल बनाएंगे अपन। ठीक है, तो देख लो, फर्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है, CH4। अब CH4 से कितनी एल्केन बना सकते हो, एक ही एल्केन बना सकते हो, वो CH4 है, CH4 ही रहेगी। अब इसमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन इन्वायरमेंट में उपस्थित हैं, अब इसमें कितने प्रकार के इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन उपस्थित हैं, उसी के अकॉर्डिंग बात होगी। तो बताओ तो कितने प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित हैं, एक प्रकार का कार्बन है तो एक ही प्रकार के हाइड्रोजन होंगे, इसका मतलब कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं, मात्र एक रेडिकल बनाया जा सकता है, वो कौन सा है, CH3। आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या दे दिया, कार्बन नंबर 2 दे दिया, तो C2H6, यही मिली एल्केन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला तो यही मिलेगा, अणुसूत्र तो यही मिलेगा। अब इसकी कितनी एल्केन बनाई जा सकती है, एल्केन आपको पता है कितनी बना सकते हो, एक एल्केन बना सकते हो, एथेन एथेन एथेन, एक ही बना सकते हो। अब देखो इसमें 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, क्या दोनों कार्बन की संगति एक जैसी है, जी हाँ, CH3 एक जैसे हैं, इसका मतलब 6 के 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री एक जैसे हैं, इन्वायरमेंट में एक जैसे हैं, तो कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटा सकते हो, क्या बन जाएगा, CH2CH3, एथाइल है, एथाइल ही रहेगा, इसका मतलब एक ही रेडिकल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आइसोमर बनाने में मदद करेंगे अपने को। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन बात करें तो आगे बढ़ते हैं, क्या दे दिया, C3H8, कितने प्रकार की एल्केन बनाई जा सकती है इससे, बताओ कितने प्रकार की एल्केन बनाई जा सकती है, CH3 CH2 CH3, कितने प्रकार की एल्केन बना सकते हैं, एक ही प्रकार की बना सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये आपकी एल्केन, ये आपकी एल्केन, ये आपकी एल्केन, यस नो। ठीक है, ये आपकी एल्केन, ठीक है, ये आपकी एल्केन, क्या ये प्रोपेन थी, प्रोपेन से अलग हो जाएगी, ना 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 ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH3, यही तो बात है। तो इसका मतलब प्रोपेन है, प्रोपेन ही रहेगी। मेन चेन में कितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन आएंगे, 3 थे 3 ही रहेंगे, यस नो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 कार्बन मेन चेन में है, प्रोपेन से अपने कितने प्रकार की एल्केन बना सकते हैं, मात्र एक प्रकार की एल्केन बनाई जा सकती है, यस नो। टेढ़ा मेढ़ा लिखने से कुछ नहीं होगा दोस्त। ठीक है, एल्केन बन गई अपनी एक। अब रेडिकल कितने बना सकते हो, ये आपको बताना है, कितने प्रकार के रेडिकल बनाए जा सकते हैं। देखो, एक तो ये 1 डिग्री, एक ये 2 डिग्री और एक ये 1 डिग्री, क्या 1 डिग्री दोनों एक जैसे हैं, जी हाँ एक जैसे हैं, देख सकते हैं भले 6 के 6 हाइड्रोजन 2 डिग्री से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए ना, 1 डिग्री के थ्रू 2 डिग्री से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब संगति सारी की सारी क्या है, 2 डिग्री के जैसी है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 डिग्री एक टाइप का है और 1 डिग्री दोनों एक जैसे हैं, तो 6 के 6 हाइड्रोजन 1 डिग्री एक जैसे हैं, 2 डिग्री वाले दोनों एक जैसे हैं। कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं बताओ, 2 रेडिकल बनाए जा सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो CH2 CH3, कौन सा आ गया, प्रोपाइल, ये आपको रेडिकल में बताए गए थे, याद करो, धुंधले धुंधले आपको याद आ रहे होंगे। ठीक है, फिर आप क्या बना सकते हो भला, एक तो N प्रोपाइल बना दिया और एक आइसो प्रोपाइल बना दिया, बताओ कितने रेडिकल मिले, 2 रेडिकल मिल गए, 2 रेडिकल मिल गए। आगे बढ़ते हैं, C4H10 लेते हैं, क्या दे दिया, C4H10 दे दिया, C4H10 दे दिया। अब बताओ इससे कितने प्रकार की एल्केन बनाई जा सकती है, CH3 CH2 CH2 CH3, मोलिकुलर फॉर्मूला ये दे दिया। फिर एक क्या बनाई जा सकती है, एक तो N ब्यूटेन बना सकते हो और एक आइसो ब्यूटेन बना सकते हो। कितने प्रकार की एल्केन बनाई जा सकती है, 2 प्रकार की। बट C4 क्या दे दिया आपको, C4H9, C क्या दे दिया आपको, 4, और H9 से कितने प्रकार के रेडिकल बनाए जा सकते हैं, 4 प्रकार के रेडिकल बनाए जा सकते हैं। अब कौन कौन से,
C4H9 ही तो दिया होगा ना आपसे, इससे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ रेडिकल, टोटल नंबर ऑफ एल्कोहल, टोटल नंबर ऑफ एमीन। ठीक है, तो ये आपको बताने होंगे साहब। ठीक है, तो देख लो साहब, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 प्रकार की आपने एल्केन बना ली, इससे कितने टाइप के रेडिकल बना सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग बन जाएंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो क्या ये दोनों 1 डिग्री एक जैसे हैं? जी हाँ। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री से अटैच है। ये 2 डिग्री दोनों एक जैसे हैं? जी हाँ। तो इससे कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं? ब्यूटेन से 2 टाइप के रेडिकल। कौन कौन से? एक तो ये वाला CS2, 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 CS3, N ब्यूटेन से बन गया N ब्यूटाइल। एक आप कौन सा बना सकते हो? ये बना सकते हो सेकेंडरी ब्यूटाइल। देख सकते हो, यहां से आपने रेडिकल फ्री कर दिया। फिर इसमें देखिए क्या बना सकते हो, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये कौन सा है? 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री 1 डिग्री की अगर अपन बात करें तो क्या तीनों के तीनों 1 डिग्री हाइड्रोजन एक जैसे हैं? तीनों के तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं क्या? हाँ। तो एक तो आपने क्या बना दिया, इससे 1 डिग्री वाला बना दिया, एक आपने क्या बना दिया, 2 डिग्री से बना दिया। ठीक है, इससे बताओ ये 1 डिग्री, तीनों के तीनों 1 डिग्री हैं, यानी कि 9 के 9 हाइड्रोजन एनवायरमेंट में एक जैसे हैं, संगति एक जैसी हैं, और ये 3 डिग्री अलग है। इसका मतलब कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के इसमें हो गए। ठीक है, तो कौन कौन सा बना सकते हो? एक तो आप ये बना दो सीधा चुपचाप बिना किसी को बताएं। कौन सा बना दिया? आइसोब्यूटाइल। और एक अपने कौन से बना सकते हैं? टर्सरी ब्यूटाइल, CS3, 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 3 डिग्री से निकाल दो। यस करो। तो कितने हो गए साहब? 4 इसके हो गए, हो जाएंगे। फिर आप बताइए C5H12 के कितने प्रकार के रेडिकल बनाए जा सकते हैं? बताओ तो। C5H12, ठीक है, कि कितने प्रकार की, पहले तो एल्केन बताओ कि कितने प्रकार की एल्केन बनाई जा सकती है? क्या दे दिया? C5H12। ठीक है, एल्केन बताइए कितनी बना सकती है? 3 एल्केन बनाई जा सकती है, CS3, CS2, CS2, CS2। ये चेन आइसोमेरिज्म में करवाया गया था, आपको याद करिए, N पेंटेन। फिर आपने बनाया होगा आइसोपेंटेन, कैसो आइसोपेंटेन। फिर आपने बनाया होगा नियोपेंटेन। ठीक है, तो CS3, CS3, CS3। ठीक है, तो कितने प्रकार की एल्केन आपने बना दी? 3 प्रकार की एल्केन बना दी। ठीक है, अब आप कितने प्रकार के रेडिकल बना सकते हो? C5H11 के कितने प्रकार के रेडिकल बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। बताइए, इन तीनों को मिलाकर देख लो कितने प्रकार के रेडिकल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों को क्या दे दिया? C5H11 के कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं? देख लो कितने बनेंगे? 8 रेडिकल बनेंगे। अब 8 कैसे बनेंगे ये तो आप डिसाइड करके बताओ मुझे। ठीक है, तो देख लो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, और ये 1 डिग्री है। यस करो। अब क्या ये 1 डिग्री दोनों एक जैसे हैं? जी हाँ। क्या ये तीनों 2 डिग्री एक जैसे हैं? ना 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 ना। देखो, ये 2 डिग्री 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बीच वाला 2 डिग्री, दोनों 2 डिग्री से जुड़े हुए हैं। यस करो। इसका मतलब कितने टाइप के हो गए? 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 टाइप के एक से ही बन जाएंगे। तो बनाओ, क्या बना दोगे? CS2, 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 CS3, ये बना दिया। दूसरा आप क्या बना दोगे? 2 डिग्री से निकाल दो। चलो सीधा ही लिख देते हैं, CS3, CH, CS2, CS2, CS3। यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, वो एक ही बात है। आप इसको टेढ़ा करके भी लिख सकते हैं, है ना। 2 डिग्री से निकाल दिया। फिर आप क्या करोगे? दूसरे 2 डिग्री, बीच वाले 2 डिग्री से निकाल दो, CS3, CS3 यहां पे। फिर आप क्या करोगे बताओ? हो गई काम खत्म इसका। फिर इसको पकड़ो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब बताइए आप कि तीनों कार्बन 1 डिग्री जो दे रखे हैं आपको, क्या तीनों एनवायरमेंट में एक जैसे हैं? नहीं, इनकी संगति एक जैसी नहीं हो सकती दोस्त। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो 1 डिग्री है, वो 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। दो जो CS3 1 डिग्री कार्बन है, वो किससे जुड़े हुए हैं? 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये दोनों तो एक जैसे हैं, लेकिन ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। ये अपनी सारी बातें किसके साथ शेयर करते हैं? 3 डिग्री के साथ। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री को बताता है। तो संगति अलग अलग हो गई ना, आदमी का नेचर अलग अलग हो गया। 3 डिग्री का अलग है, 2 डिग्री का अलग है नेचर। ठीक है, तो संगति अलग अलग होगी।
आदमी किस संगति में रहता है वो उसका मेन फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, ये अलग है। तो कितने टाइप के हो गए, ये 2 डिग्री अलग है, ये 3 डिग्री अलग है, तो इसमें कितने प्रकार के हो गए, 1 2 3 4, 4 प्रकार के रेडिकल एक से बन जाएंगे। किससे, आइसोपेंटेन से। तो बना दो 4 टाइप के। एक तो यहां से डायरेक्ट निकाल दो CH CS2 CS3। ठीक है, अब इससे निकालो इससे निकालो वो तो एक ही बात है। ठीक है, फिर क्या कर दोगे, CS3 3 डिग्री से निकाल दो, यहां से वैलेंसी फ्री कर दिया आपने, CS2 CS3। फिर आपने क्या कर दी, 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री कर दी, CS3 CH CH CS3, यहां से वैलेंसी फ्री कर दी। यस करो। फिर आप क्या करोगे, यहां से वैलेंसी फ्री कर दी, CS3 CH CS2 CS2 और यहां था CS3। हो गया काम। अब देखो नियोपेंटेन को पकड़ो। नियोपेंटेन में ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, और ये कार्बन कैसा है 4 डिग्री। 4 डिग्री से अटैच सारे के सारे कार्बन जो हैं वो कैसे हैं, 1 डिग्री हैं। क्या चारों के चारों एक जैसे हैं, जी हाँ, एक ही संगति में है, 4 डिग्री के संगति में निवास कर रहे हैं। इसका मतलब 12 के 12 हाइड्रोजन एक जैसे होंगे। कोई सा भी एक हाइड्रोजन निकाल दो, कोई सा भी निकाल दो साहब, क्या बन जाएगा, ये नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल बन गया, नियो एमाइल बन गया। पेंटाइल ग्रुप को एमाइल ग्रुप भी बोलते हैं। अब कितने रेडिकल बन गए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 प्रकार के रेडिकल बनाए जा सकते हैं। 8 प्रकार के रेडिकल बनाए जा सकते हैं। यस नो, यही है। तो आपने क्या किया साहब, C3H क्या देखा था, H8, C4H10, C5H12, C6H14, ठीक है, C7H16, C8H18, ठीक है, C9H20 और 10H22, यही आएगा। चलो बताइएगा साहब कितनी प्रकार की एल्केन बनाई जा सकती है। ठीक है, एल्केन ही पूछता है। इससे कितनी एल्केन बनाई जा सकती है, 1, इससे 2, इससे 3, इससे 5, इससे 9, इससे 18, इससे 35 और इससे 75। ये एनसीईआरटी में यहाँ तक आपको दे रखा है, तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए साहब। ठीक है, कितने प्रकार की एल्केन बनाई जा सकती है। अब इतनी बनाने तो नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो इसका मतलब इससे कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं, 5 है। ठीक है, 5 प्रकार की एल्केन बनाई जा सकती है। इससे 17 रेडिकल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इससे अगर अपन बात करें तो 8 रेडिकल बनाए जा सकते हैं, इससे 4 रेडिकल बनाए जा सकते हैं, इससे 2 रेडिकल बनाए जा सकते हैं। यहां तक की कहानी अपने को पता होनी चाहिए रेडिकल के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये जी में पूछा जा चुका है। और यहां तक कि अपने को एल्केन के बारे में पता होनी चाहिए। इसका मतलब रेडिकल बहुत ज्यादा बनेंगे, कहानी बस की नहीं है ना। तो इसका मतलब, तो ये नंबर ऑफ एल्केन और रेडिकल बनाने की कहानी थी। ठीक है, कर लोगे आराम से। ये तो है क्या भला, मोलिकुलर फॉर्मूला यानी कि जनरल फॉर्मूला दे रखा है, और यहां पे क्या दे रखा है, एल्केन्स, कितनी एल्केन्स बना सकते हो। और ये आपकी क्या थी, रेडिकल्स, क्या थी, रेडिकल्स। यस कनो। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक सवाल दे रखा है आपको बेहद ही खूबसूरत सा। क्या दे रखा है बताओ, वो तो मैं बताऊंगा ना, तो लिखो, लिखिए, C6H12 C6H12 O2, C6H12 O2 O2 क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा। C6H12 O2 में कुल कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या बताओ, में कुल कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या बताओ, कुल कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या बताओ, बताओ तो जरा, कुल कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या के बारे में क्या ख्याल है आपका, बताओ, बताओ तो जाने, कुल कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या। अब देखो C6H12O2 दे दिया आपको, कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या पूछी जा रही है। किसकी, कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या पूछी जा रही है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में क्या ख्याल है, COOH होता है साहब। तो आपने क्या किया, एक C कम कर दिया, इसका मतलब क्या बच गए, C आपके पास 5 बच गए।
एक आपने हाइड्रोजन कम कर दिया, इसका मतलब H आपके पास 11 बच गए और दोनों ऑक्सीजन आपने काम में ले लिए। अब कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं? C5H8 C5H11 के कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं? 8 रेडिकल बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। कोई अपने से यह भी पूछ सकता था कि C5H11OH के कितने अल्कोहल बनाए जा सकते हैं? कितने अल्कोहल बनाए जा सकते हैं? 8 अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने अल्कोहल बनाए जा सकते हैं? 8 अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, सिर्फ अल्कोहल की बात करता तो। ठीक है, यहां पे ऐसे भी दे सकता था C5H11 के कितने NH2 प्राइमरी एमीन बनाए जा सकते हैं? 8 बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो टोटल पूछ लेता कि अणुसूत्र देके फिर पूछ लेता तो फिर तो अपन करते उसको। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालिए अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर RFGI के बारे में आपने बात की थी, तो लिख लो अल्कोहल। एक साइड में अपन लिखेंगे, यहां पे तो लिखेंगे जनरल फॉर्मूला इन दोनों की GF। यहां पे कितने अल्कोहल बनाए जा सकते हैं वो बात करेंगे, यहां पे कितने ईथर बनाए जा सकते हैं वो बात करेंगे, और यहां पे अपन किसकी बात करेंगे कि कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं। अब अगर आपको कोई मोलिकुलर फॉर्मूला देके दे दे कि कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं इसके, तो अब अपन आइसोमर्स की बात करेंगे। अल्कोहल कितने बनेंगे, ईथर्स कितने बनेंगे, और टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, टोटल आइसोमर्स। ठीक है, कितने बनेंगे, कुल समावियों की संख्या की बात होगी अब। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूले की अगर अपन बात करें तो क्या होता है बताओ? CnH2n प्लस 2 और O, ये इन दोनों की GF होती हैं। किसकी? अल्कोहलों की भी होती है और ईथर की भी होती है। अगर अल्कोहल की अलग से लिखनी पड़े तो क्या लिख दोगे? CnH2n प्लस 1 और 1 OH लगा दो। ये अल्कोहल अकेले का है, क्या चीज? मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें तो ईथर, ईथर की अगर अपन बात करें तो देखो CnH2n प्लस 2 और 1 क्या दे रखा है? O दे रखा है। क्या दे रखा है? O। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देख लो साहब क्या मामला है। देखो इधर क्या दे रखा है अपने को, इसकी अगर अपन बात करें तो देखो एक दे दिया आपको। अब आपको पता है कि एक कार्बन का अल्कोहल हो सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता? ईथर नहीं हो सकता साहब। एक कार्बन का अल्कोहल तो हो सकता है लेकिन ईथर नहीं हो सकता। तो क्या लिखोगे? C2, कम से कम यहां पे N इजिकल टू 2 से काम चलाते हैं। C2H6 और O, ये आपको क्या दे रखा है? मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है। इसके अल्कोहल कितने बना सकते हो? अल्कोहल आपको पता है कि CH3 CH2 और OH, एक अल्कोहल बनाया जा सकता है इससे। ईथर की अगर अपन बात करेंगे तो इससे ईथर कितने बनाए सकते हैं? ईथर अब आपको पता है क्या होता है? मिथाइल O मिथाइल। ठीक है, वही वाली बात आ गई कि CH3 घर से बाहर खेलने के लिए गया, काफी देर हो गई आया नहीं, तो उसकी मम्मी ने आवाज लगाई मिथाइल O मिथाइल, तो आया तो इसको भी साथ लेके आया, तो कितना बन गया? एक आइसोमर इसका बन गया। अब टोटल आइसोमर अगर आपसे कोई कहे कि C2H6 के कितने समावी बनाए जा सकते हैं, तो कितने समावी बनाए जा सकते हैं? 2 बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करें तो देख लो C3H8 और O दे दिया आपको। ठीक है, तो कोई इससे कहे कि कितने प्रकार के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, तो एक OH बाहर निकाल लो और क्या बच गया? C3H7 बच गया। अब कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं? अब आपको पता है एल्केन के रेडिकल की बात अभी थोड़ी देर पहले आपने की थी, कितने? 2 रेडिकल बनाए जा सकते हैं। तो CH3 CH2 CH2 यहां OH लगाओ, दूसरा क्या लगाओ? CH3 CH CH3 और यहां पे OH लगाओ, तो कितने बन गए? 2 इसके बन गए। अब ईथर का क्या ख्याल है आप? तो क्या लिखोगे? एक साइड में एक कार्बन कर दो और एक साइड में कितने कार्बन कर दो? 2 कार्बन। अब किसी भी साइड में एक कार्बन करो, किसी भी साइड में 2 कार्बन करो, कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं? मात्र 1। तो कितने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर की जब भी बात आएगी तो कितने हो जाएंगे? 3 बन जाएंगे। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्या दे रखा है आपको? C4H10 और O दे रखा है। अब इसके कितने प्रकार के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं साहब? तो आपको करना क्या है? वही C4
H9 और OH लगाओ और उसके देखो कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं। कितने रेडिकल बनाए जा सकते हैं भला? 4 टाइप के रेडिकल बनाए जा सकते हैं। किससे? C4H10 एल्केन से आप 2 एल्केन बना सकते हो, एक तो ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अब रेडिकल उससे कितने बना सकते हैं? N ब्यूटेन से आप 2 रेडिकल बना सकते हो, आइसोब्यूटेन से भी 2। तो देख लो कितने रेडिकल बना दोगे? 4, बिना किसी को बताए चुपचाप बना लो। क्या कर दोगे? एक तो ये रेडिकल बनाओगे, दूसरा आपने जो रेडिकल बनाया वो कौन सा बनाया? ये वाला रेडिकल बना दोगे, ठीक है। और तीसरा आप क्या बनाओगे? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। यानी कि CH3 जहां जहां वैलेंसी फ्री है वहां वहां OH चिपका दो। अब एक कौन सा बनाओगे? टर्सरी ब्यूटाइल। कौन से वाला? तृतीयक ब्यूटाइल बना दिया आपने साहब। तो कितने अल्कोहल बन जाएंगे इससे? 4 अल्कोहल बन जाएंगे। ईथर बनाओगे तो कितने ईथर बनेंगे बताओ तो जरा। ईथर कितने बनाए जा सकते हैं? अब ईथर जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे? मेटामर्स होंगे साहब। तो देखो एक साइड में 3 कार्बन रखो, एक साइड में 2 कार्बन रखो, तो बना दो CH3 CH2 CH2O CH3, ठीक है। अब इसमें ये जो बनाया है आपने, एक साइड में 3 कार्बन, एक साइड में 1 कार्बन। अब 3 कार्बन के कितने बना सकते हो रेडिकल? एक तो ये बना ही दिया आपने प्रोपाइल, एक बना सकते हो आइसोप्रोपाइल, यानी कि एक तो ये प्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल का आइसो ये बना दिया आइसोप्रोपाइल। एक तो ये बना दिया। अब आप क्या कर सकते हो? देखो इस ऑक्सीजन को उठाओ और इन दोनों के बीच में लगा दो। वाह, क्या बन जाएगा? डाई एथाइल ईथर बन जाएगा। तो यहां पे ये बना सकते हो। अब क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? अब गिन सकते हो कितने बन गए? 3। टोटल कितने हो गए? 7 निभाना साथिया। ये आपके कितने हो गए? 7। फिर अगर अपन बात करें